मेरे सभी श्रोताओं को मेरा यानी पंकज जौहरी का बहुत बहुत नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मॉर्निंग वॉक। तो शुरू करता हूं अपनी कहानी। तो आप लोग भी मेरे साथ इस कहानी का आनंद लीजिए। मानव का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। थोड़े थोड़े अंतराल के पश्चात अपने पांव को कुल्हाड़ी पर दे मारने की ऐसी चिनक उठती है जो अबाध्य होती है। मैं प्रतिदिन प्रातः भ्रमण को जाता हूं। एक दिन पूषा काल में देखा तो सोती हुई पत्नी जी बहुत प्यारी लग रही थी। गीदड़ की मौत मुकर्रर थी तो मन में शहर की ओर भागने का दुर्विचार कौन था। मैंने झटपट उन्हें चाय बनाकर दी और कहा, सुनो, तुम भी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक चलो। आजकल फूलों का मौसम है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आवेदन तुरंत स्वीकृत हो गया। कुछ ही क्षणों में हम कार से पार्क की ओर गतिमान थे। कार खड़ी करके हमने जॉगिंग ट्रैक पर चलना प्रारंभ कर दिया। पत्नी जी ने कहा, सुनो जी, ये मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लीजिए। आपके पास तो जेबें हैं ना, और ये छोटी सी वाटर बॉटल भी है, ये भी रख लो ना प्लीज। वस्तुओं के भार तले खिसकती मेरी ट्रैक पैंट मेरे कूल्हों की क्षमता का मूल्यांकन कर रही थी। विभाजन रेखा दृष्टिगोचर होने की आशा से ही पुलकित हो उठी थी। थोड़ी देर चलने के पश्चात पत्नी जी ने कहा, सुनो, आप ये मास्क लगाए लगाए चलते हो, सफोकेशन नहीं होता? मास्क नीचे कर लो, ऐसे मेरी तरह। भगवान की सौगंध, उससे पहले मुझे कभी सफोकेशन नहीं हुआ था, पर उस दिन उसके बोलते ही होने लगा। सचमुच मास्क नीचे करके बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ पग आगे चले तो पत्नी जी बोली, अरे देखो कितने लोग सामने से आ रहे हैं, ऊपर कर लो मास्क। मैंने अंदेशा भांपते हुए शिष्टापूर्वक मास्क ऊपर कर लिया। पुनः कुछ क्षण पश्चात पत्नी जी की मधुर ध्वनि कर्णागत हुई। स्वर में कुछ झुंझलाहट सी थी। अरे अब चले गए हैं वो लोग, अब तो नीचे कर लो मास्क। आपको ना हर चीज बतानी पड़ती है। शिक्षित भले ही कितना भी क्यों ना हो, किंतु एक पुरुष उतना ही बुद्धिमान होता है जितना वह अपनी पत्नी के सम्मुख सिद्ध हो सके। मैं झेपित था, सो खिसियानी हंसी हंस दिया। एक चक्कर पूरा हुआ तो कुछ आसी भरते हुए पत्नी जी बोली, हमसे तो भाई इतना चला नहीं जाता, पांव दर्द करने लगे, पता नहीं आप कैसे चल लेते हो। बड़ा फूलों का मौसम दिखाने लाए थे, फूल वूल कुछ नहीं, पसीना और आ गया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यहां बेंच पर बैठो, मैं अभी एक चक्कर लगा के आता हूं। अच्छा, मैं बैठी रहूं और आप घूमो? कुछ बात नहीं, चीत नहीं, फिर साथ साथ आने का मतलब ही क्या हुआ भला? थोड़ा धीरे धीरे चलो, आराम आराम से टहलते टहलते बातें करते हुए चलेंगे। अब प्रातः काल के ऊर्जाप्रद मॉर्निंग वॉक में मैं आफ्टर डिनर वॉक की गति से चल रहा था, पर श्रीमती जी साथ में थीं तो अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कभी कभी रिलैक्स भी करना चाहिए यार। मैं उन्हें फूलों के विषय में बताने लगा, अमलताश, गुलमोहर, पलाश, कचनार आदि आदि। अब जब धीरे धीरे ही टहलना था तो मैं अपने हाथ पीछे बांधकर निश्चिंतता से टहल रहा था। सोच रहा था कि पुरुष भी कितना स्वार्थी होता है। प्रतिपल बैचलरता का आकर्षण उसे अपनी ओर खींचता रहता है। अरे यूं ही पत्नी साथ रहे और फिर चाहे छोटी मोटी नोकझोंक चलती भी रहे तो भी जीवन कितना सुखमय होता है। कुछ पल पश्चात कानों में वही चिर परिचित मिश्री घुली, आप ऐसे कैसे हाथ पीछे बांध के टहलते हो? थोड़ा इधर उधर भी देखा करो, कोई और भी टहल रहा है आपकी तरह। अरे सुबह सुबह आए हो, हाथ खोल के टहलो तो हाथों की भी एक्सरसाइज होगी। ये क्या बुढ़ों की तरह हाथ पीछे बांध के चलते हो? मैं सचमुच स्वयं पर अत्यंत लज्जित था। बरबस ही खीसें पुनः निपुर गईं। पत्नी जी को मनाने के उद्देश्य से मैंने कहा, चलो नारियल पानी पीते हैं, यहां बहुत अच्छा मिलता है। मैंने नारियल वाले से पूछा, कितने का दिया? 60 रुपए, वह बोला। मैंने कहा, अरे यार क्या बात करते हो? बीच में ही पत्नी जी ने रोक दिया। सुनो जी, पहले मास्क ऊपर कर लो। मैंने चिढ़कर मास्क ऊपर करते हुए वाक्य संपन्न किया, अरे यार क्या बात करते हो, कल तो यहीं से 50 रुपए का लिया था। मैंने दाएं हाथ से उसका काउंटर ठोंकते हुए कहा। पत्नी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और फुस फुस उस पर 2 स्प्रे सैनिटाइजर के कर दिए। बोली, काउंटर पे हाथ मत रखो जी, चलो लाओ दूसरा हाथ भी आगे करो। मैंने हाथ छुड़ाकर खींचते हुए कहा, यार मुझे नहीं पीना नारियल पानी वानी, चलो वापस चलो। गाड़ी में बैठकर मैंने कहा, सुनो, मास्क प्रॉपरली लगा लो, सुना है आजकल बहुत चेकिंग हो रही है।
पत्नी जी उपेक्षा से बोली, कुछ नहीं होता है जी, बस नाक से थोड़ा सा नीचे रखा करो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इस तरह से ऐसे ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरा मास्क भी नाक से नीचे कर दिया। मैंने मनी मन सोचा, ये तो अच्छा है, सफोकेशन भी नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आगे ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी रुकी हुई थी। तभी अचानक से ड्राइवर विंडो पे एक पुलिस वाले ने खटखटाया, सर आप मास्क प्रॉपरली नहीं लगाए हैं, ये देखिए आपका फोटो ले लिया गया है, 2000 फाइन देना पड़ेगा। मैंने क्रोध से पत्नी जी की तरफ देखा। विस्मय विमूढ़ था मैं, पता नहीं कब उन्होंने कर लिया, किंतु उनका मास्क प्रॉपरली ऊपर था। चिढ़कर बोली, आप में जरा सी भी अलर्टनेस नहीं है क्या? यहां पुलिस वाले खड़े हैं, दिखाई नहीं दिया आपको? फालतू में 2000 ठुकवा दिया आनी तो। निर्ममता से मार खाने के उपरांत निरपराध निर्बल सोचता था कि निरंकुश बैल को निमंत्रण भी तो उसने ही दिया था। मैं विचारमग्न था कि प्यार तो अपने स्थान पर उचित है, किंतु बैचलरता संभवतः इतनी भी निकृष्ट नहीं होती। यदि उषा काल में सोती हुई पत्नी जी प्यारी लगती हैं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उनकी निद्रा को भंग करके उस सौंदर्य को नष्ट कर दूं और अपने साथ भ्रमण को विवश करूं। श्रवणेंद्रियों पर अब अंगुलियों का स्पर्श कहता था, कल से पुनः अकेले ही वॉक पर जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।